वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले हैं 3.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1-2 करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। सेट क्या होता है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो पहले उसको देख लेते हैं। तो ये देखिए, सेट की डेफिनेशन है, कितना पेज है, 39 पे सेट की डेफिनेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। सेट को करली ब्रैकेट से लिखते हैं। सेट को कैपिटल ए से, कैपिटल बी से, या कैपिटल सी से, या कैपिटल एक्स से, या फिर कैपिटल वाई से, या कैपिटल जी से लिखते हैं, ठीक है। तो सेट सेट को ए से लिखते हैं फर्ज करें। तो ऐसे कोई भी दो एलिमेंट ले ले, ए बी, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द ना करली ब्रैकेट लगा देते हैं। इसको कहते हैं सेट, ठीक है। क्या कहते हैं, सेट। उसके बाद बी है, एक और सेट ले ले, 1 2 3 4, ठीक है। ये भी सेट है, आई समझ। लेकिन एक और चीज, सी वाला सेट अगर लेते हैं, 1 2 2 4, तो ये सेट नहीं है। ये सेट क्यों नहीं है, इसमें टू जो है 2 टाइम आ गया, ठीक है। तो सेट के अंदर रेपिटिशन भी नहीं होनी चाहिए। क्या है, रेपिटिशन। सेट के अंदर नंबर रिपीट हो गया तो वो सेट नहीं होता, ठीक है। मतलब ये है ना, 1 1 2, तो इसमें 1 जो है 2 दफ़ा आ गया, तो इसलिए ये सेट नहीं है, ठीक है। तो एक और चीज़, यहाँ पर सेट डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सेट, यहाँ पर डेफिनेशन है, अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट के अंदर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट की कलेक्शन होती है। मतलब यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट है, दो है। कितने, ए और बी, ठीक हो गया, आगे समझ। और क्या, फिर नंबर्स हो सकते हैं, ये नंबर आ गए, ठीक हो गया। और एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स इनको कहते हैं, ठीक है। ए बी सी, जितने भी नंबर है ना, ये देखिए सेट के अंदर जो कोई भी नंबर वगैरह होते हैं, कोई भी ए बी सी होता है, तो उनको एलिमेंट कहते हैं, ठीक हो गया। सो डैट वी मे बी एबल टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द कलेक्शन और नोट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सेट के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट जो वो सेट के अंदर है अभी या नहीं, ठीक है। सेट को कैपिटल ए बी सी एक्स वाई जी से लिखते हैं। तो यहाँ तक डेफिनेशन काफ़ी है। ये जो है ना, ये डेफिनेशन है। ये चैप्टर ख़त्म करने के बाद ये डिटेल से पढ़ेंगे सेट क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। आगे समझ। सेट को लिखने के 3 तरीके होते हैं। कितने मेथड होते हैं, देयर आर 3 मेथड्स टू राइट अ सेट। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला मेथड है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। तो कोई भी इंग्लिश में सेंटेंस अगर लिख दो, तो वो वाला सेट वाला फॉर्म क्या होता है, वो वाली फॉर्म होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस ऐसे लिख दो तो वो क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यहाँ पर पढ़ते हैं, अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। अगर सेट को वर्ड्स में डिस्क्राइब करें, मतलब एक सेंटेंस लिख दे। यहाँ पर लिखा है फॉर इंस्टेंस, इसका मतलब फॉर एग्जांपल, द सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये देखिए, ये एक इंग्लिश का सेंटेंस लिखा है, सेट ऑफ ऑल वोवल्स। वोवल्स होते हैं ये वाले, ठीक है। वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो अगर जो है ऐसे लिख दे, द सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर इंग्लिश का सेंटेंस लिख दो तो वो वाला सेट क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। टैबुलर फॉर्म क्या होती है, सेट को ऐसे करली ब्रैकेट में लिखना। जैसे ये 1 2 3 लिख लिया, तो ये टैबुलर फॉर्म होगी। अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट। एलिमेंट की लिस्ट लिखनी है यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर, विद इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर। इफ ए इज द सेट, अगर ए कोई सेट है, ये ए, ठीक है। इज द सेट मैंशनड अबव, जो यहाँ पर मेंशन दिया गया सेट, जहाँ पर जो दिया गया सेट ऑफ वोवल्स, तो अगर वो इंग्लिश में लिखे तो वो तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अगर ऐसे लिखे टैबुलर फॉर्म में तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। आई समझ। तो उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म सबसे मुश्किल है लिखना। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पर देखते हैं। इट इज़ समटाइम्स, या यहाँ से बस यहाँ पर देख लो,
ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या है, एक्स सच डैट, यहाँ पर लिखने का तरीका कर क्या है, फिर देखें एक्स, पहले तो एक्स लिखना है, फिर सच डैट, इस लाइन को कहते हैं सच डैट, फिर एक्स, एक्स सच डैट एक्स। सेट बिल्डर फॉर्म जब भी लिखनी है तो इतनी इतनी चीज़ तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है एक्स सच डैट एक्स इज आ, फिर वही वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक हो गया। तो ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आई समझ। तो उसके बाद अभी करते हैं थोड़ा सा सेट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अगर ए ये है ना, ये क्या है, ए है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, यहाँ पर एक सेट मैं ले लेता हूँ। अगर वन जो है सेट के अंदर है, वन जो है ए सेट के अंदर है ना, तो इसको लिखेंगे वन जो है बिलोंग कर रहा है ए में से, इसका मतलब है बिलोंग, ठीक है। बिलोंग का मतलब होता है कि सेट में से है, ये वन जो है ए सेट, जो ए सेट दिया गया इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, आगे समझ। उसके बाद टू को देखा जाए तो टू भी सेट ए के अंदर है, लेकिन मैं अगर फाइव ले लूँ तो फाइव सेट ए के अंदर है, आप देखें नहीं है, तो आप लिखेंगे फाइव डज नॉट बिलोंग, ये इसका सिंबल है, बिलोंग के आगे ऐसे लाइन लगा दे कि फाइव जो है बिलोंग नहीं करता ए में, मतलब ए में नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको आना चाहिए। कुछ सेट देख लेते हैं, जो ये फर्स्ट वाला सेट है नेचुरल नंबर का सेट, तो यहाँ पर देखें द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट क्या है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे इसका मतलब वन से स्टार्ट हो रहा है तो ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है, आगे समझ। तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो हमने सिर्फ डॉट 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 लगा दिए, इसका मतलब 100 ऑन, मतलब ये चलते ही जाएंगे। उसके बाद होल नंबर का सेट क्या है, इसमें बस ज़ीरो आ जाता है, होल नंबर में क्या आ जाता है, बस ज़ीरो आ जाता है, बाकी वैसे का वैसे ऊपर वाला सेट है ये, ठीक है, आई समझ। बाकी क्या 0 1 2 3 डॉट 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 मीन्स कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो यहाँ पर इंटीजर्स का सेट, जी से लिखते हैं इंटीजर्स का सेट, तो ये कौन सा सेट है, 0 से स्टार्ट होते हैं, इसमें प्लस माइनस वाले भी नंबर आ जाते हैं, प्लस वाले तो इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें माइनस वाले भी आ जाते हैं, +-2 फिर +-3 फिर डॉट 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 मीन्स कभी ख़त्म नहीं होंगे। यहाँ पर इवन नंबर कौन से है, प्लस माइनस वाले भी है, लेकिन ये 2 के टेबल पर आने वाले इवन है, ठीक है। जैसे वो इवन क्या होता है, सिर्फ 2 के टेबल पर आते हैं, ये 2 के 4, ठीक है। यहाँ पर ओड, ओड नहीं लिखे है, यहाँ पर ओड भी लिखा है, तो ओड वो होते हैं जो 2 के टेबल पर नहीं आते, तो ये 2 के टेबल पर नहीं आते नंबर, ठीक हो गया, आई समझ। तो ओड को ओ से लिखते हैं। ज़्यादातर इस्तेमाल होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ठीक है। प्राइम नंबर वो होता है जो अपने टेबल पर आते हैं, तो प्राइम नंबर ये देखें 2 अपने टेबल पर आता है, 3 जो है अपने टेबल पर आता है, 4 4 यहाँ पर है नहीं है, 4 अपने टेबल पर नहीं आता, ये देखें 4 2 के टेबल पर आ जाता है, देखिए 2 के टेबल पर ये कैंसिल होता है ना, तो 1 ज़ा 2, ठीक है। तो ये 4 जो 2 के टेबल पर आ जाता है, ठीक है, आई समझ, या 2 ज़ा 4 होता है, तो इसलिए ये 4 प्राइम नहीं है। 5 अपने टेप पर आएगा, 6 क्यों नहीं है, क्योंकि 6 भी 2 के टेप पर आ जाता है, ठीक है, या 3 के टेप पर भी आ जाता है, तो 6 नहीं है। 7 है प्राइम नंबर, 12 ये 11 है, तो ठीक है, ये माइंड में रखने हैं आपने। उसके बाद रैशनल नंबर को देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, तो इसको ऐसे लिखते हैं एक्स, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्या है यहाँ पर क्यू से रैशनल नंबर को लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या है एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, ठीक है। ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और पी क्यू जो है बिलोंग करेगा इंटीजर्स में से, मीन्स क्या पी और क्यू जो है इंटीजर्स कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, वो नंबर जो ओवर की फॉर्म में लिखे जाते हैं ना आम वर्ड में, वो नंबर जो ऐसे ओवर की फॉर्म में लिखे जाए, ये भी ओवर में लिखा गया, ठीक है, ये भी ओवर में लिखा गया, तो उन नंबर को कहते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसके बाद इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो ओवर की फॉर्म में ना लिखे जाएं, जो ओवर की फॉर्म में ना लिखे जाए। 2-3 एग्जांपल बता देता हूँ, स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 5 है,
स्क्वायर रूट 7 है, तो ये सारे नंबर इरेशनल है। ठीक है, रियल कौन से नंबर होते हैं? रियल वो होते हैं अगर क्यू को और क्यू डैश को मिला दे तो वो रियल होते हैं। ठीक है, आम वर्ड में मैं बताऊँ ना, ये जितने नंबर है ना, ये जितने स्टार्टिंग में जितने भी ये वाले नंबर है, ये वाले यहाँ से रैशनल से लेकर ये सारे नंबर, ठीक है, ये सारे अगर एक इकट्ठे कर लिए, इन सबको अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो रियल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, मतलब कोई भी यहाँ से नंबर ले लेना, वो सारे रियल है। ठीक है, आगे समझ। तो अभी मैं इनको करता हूँ रिमूव, तो यहाँ तक आ गई होगी समझ। तो अगर किसी सेट में एक नंबर है, फर्ज करें 1 है, तो इसको कहते हैं सिंगलटन सेट। अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगल सेट। ठीक है, ये एग्जांपल दी गई है। ठीक है, ये सैटरडे भी आ सकता है। तो अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं, या नल सेट कहते हैं, या वॉइड सेट कहते हैं। ठीक है, तो इसको जिसमें सेट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको ऐसे खाली सेट से लिखते हैं, या फिर ऐसे 5 से लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर किसी सेट में 0 है ना, ठीक है, तो ये 0 भी तो एक एलिमेंट है, इसको भी सिंगलटन सेट कहते हैं। सही है ना, तो ये एमसीक्यूज आ सकता है। तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, राइट द फॉलोइंग सेट्स। ये सेट दिए गए हैं, ये जितने भी सेट है, इन सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर लिखते हैं एक्स सच डैट, क्या लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने बताया था, लिखते हैं सबसे पहले एक्स, फिर सच डैट एक्स। ठीक है, तो पहले देखें यहाँ पर ये रफ कर रहे हैं, सिर्फ आपने ये वाला सेट लिखना है, ये वाला जो सेट लिखेंगे ना, बस वो लिखना है, बाकी सब चीज़ें रफ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 1 है, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ये 2 है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वाला क्या है, 3 है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 है तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 22 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, आई समझ। ये अगर नहीं आपको आ रही समझ तो इसको आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। 22 का स्क्वायर ले, इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें रफ है, ये सब चीज़ें रफ है, ये वाला नीट है जो अभी लिखने वाले हैं। सही है ना, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो आपने ये लिखना है एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू, ये देखें नंबर जो है ना ऊपर आ रहा है स्केयर, क्या ऊपर आ रहा है स्केयर, तो आपने लिखना है एन स्केयर। क्या लिखना है, एन स्केयर। नंबर कैसे आ रहे हैं, एन स्केयर। ठीक है ना, एन जो है बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में से। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा। एंड सबसे 1 से, एन 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये देखें एन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और कहाँ तक जा रहा है, 22 तक। तो आपने लिखना है एन जो है स्टार्ट हो रहा है 1 से और 22 तक है, 1 22 तक। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म बन गई, ये वाली। ठीक है, आगे समझ। तो यही लिखनी है। आपको आइडिया दे देता हूँ इसका मतलब क्या है सेट का। इसका मतलब ये है एक्स है ना, ये एक्स किसके इक्वल है, एक्स का मतलब है ये वाले जितने भी इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं वो। ठीक हो गया, तो सबसे पहले क्या है, ये एन है, तो एन की जगह मैं नेचुरल नंबर को देखते हैं। नेचुरल नंबर क्या थे, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक हो गया, तो सबसे पहले क्या है, एन की जगह मैं 1 रखूंगा, एन की जगह 1 ऊपर स्क्वायर। अभी एन की जगह क्या है, एन की जगह ये रख लेते हैं 2, तो एन की जगह मैंने 2 रखा तो ये आएगा 4, तो 4 इसके अंदर है। एन की जगह मैंने क्या रखा 3, तो आएगा 9। ठीक है, तो वो 9 यहाँ पर है। एन की जगह भी मैं 4 रखूँ, ये देखिए एन की जगह आगे 4 भी तो है ना, तो आएगा 16, वो भी इसके अंदर है। तो मैं अभी सबको रिमूव करता हूँ। आपने सिर्फ क्या नोट करना है, ठीक है, सिर्फ आपने क्या करना है, ये नोट करना है। सही हो गया, सिर्फ ये नोट करना है। ठीक हो गया, तो अभी करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए, सबसे पहले ना यहाँ पर लाइन लगा देते हैं। ठीक है,
तो इसको पहले नोट करना है। तो यहाँ पर देखें, इसको अगर देखें ना, ये रफ है, ये 2 है ना, 2 की पावर 1 इसको लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको 4 की पावर क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर, ये 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, एक्स सच डैट एक्स। और एक और बात बताऊं, पीछे जो बुक के पीछे इसका आंसर लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। पहले 2 क्वेश्चंस का आंसर पीछे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आई समझ, तो आपने ऐसे कर लेना, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए ऊपर 2 के ऊपर ये देखिए पावर चेंज हो रही है। ठीक है, तो पहले तो लिखेंगे 2, आपने कैसे इसको लिखना है, 2 ऊपर लिखना है एन। ठीक है, जो चेंज हो ना, ये देखिए ये चेंज हो रहा है, तो पावर के ऊपर चेंज हो रहा है, तो उसको एन से लिख ले। ठीक हो गया, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर नीचे चेंज हो रहा था ना, ये देखें नीचे चेंज हो रहा था, देखिए यहाँ पर नीचे चेंज हो रहा था तो नीचे एन लिखा था। ठीक हो गया, तो ये भी आपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पर देखें, उसके बाद एन कहाँ से बिलोंग करेगा, एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में से। ठीक है, एंड इस सिंबल को कहते हैं एंड, इसको क्या कहते हैं एंड। एन जो है कहाँ से लेकर कहाँ तक है, एन 1 से लेकर 8 तक है। ठीक है, 1 से लेकर 8 तक, क्योंकि पावर जो है एन पावर है ना, तो पावर 1 से लेकर 8 तक है, तो आपने लिखना है 1 से लेकर 1 लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू 8, मत इसका मतलब 1 से लेकर 8 तक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थर्ड वाला देखें, सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ पर दिखना है एक्स सच डैट एक्स। ये देखिए आपने एक सेट पढ़ा था जी, तो जी में कैसे नंबर आ रहे थे, +-1 0 +-1 +-2, ऐसे इंटीजर्स अभी अभी पीछे पढ़ा है। ठीक है, तो ये इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स सच डैट एक्स बिलोंग, एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, मीन्स यहाँ पर जो नंबर आ रहे हैं ना, एक्स से मुराद है यहाँ पर जो नंबर सेट में आ रहे हैं वो कहाँ से होंगे, वो होंगे जी में से। ठीक है, जी में से। ठीक है, जी को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये असल नोटेशन ये है जी को लिखने की। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर को लिखने की। ठीक होगा, उसके बाद एंड कहाँ से लेकर सबसे कम नंबर इसमें कौन सा है, आपको पता है यहाँ पर +-1000 है, तो माइनस वाला सबसे कम होता है, प्लस वाला सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे कम नंबर पहले लिखते हैं, सबसे कम नंबर क्या है, -1000 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1000। ठीक होगा, उसके बाद 4 वाला पार्ट देखिएगा, यहाँ पर देखिए ज़रा, ये 6 का टेबल अगर पढ़े तो ये देखिए 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा क्या आएगा 18। ठीक है, उसके बाद 6 20 ज़ा, 6 का टेबल 20 से पढ़े तो ये 120 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 6 का टेबल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, 1 2 3 फिर 20, मीन्स क्या 6 के बाद चेंज हो रहा है, जो 6 के साथ नंबर आ रहा है वो चेंज हो रहा है, तो जब जो चेंज होता है वो आ जाता है एन, उसकी जगह क्या आ जाता है एन। तो एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 6, 6 के आगे वाला नंबर चेंज हो रहा है तो उसकी जगह लिखते हैं एन। तो एन कहाँ से बिलोंग करेगा, 1 है ना, ये देखिए 1 है ना, तो आपने नेचुरल नंबर पढ़ा था जो 1 से स्टार्ट हो रहा था, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये नहीं लिखना, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में से। ठीक हो गया, तो एन कहाँ से लेकर कहाँ तक है, एंड 1 से, ये देखिए एन 1 से लेकर 20 तक है, 20 तक, तो यहाँ पर लिखेंगे एन जो है लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 20।
ठीक हो गया। तो सिर्फ आपने ये सेट लिखना है, बाकी ऊपर वाली चीज़ें रफ है। ठीक है, तो अभी करते हैं 5 वाला पार्ट। तो ये भी आसान है। तो यहाँ पर देखिए ये 100 प्लस 2 0, फिर आएगा ये 100 प्लस 100 प्लस 2 1, फिर आएगा 100 प्लस 2 2। ये देखे 2 2 जार क्या होगा 4, 4 प्लस 100 क्या आएगा 104 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखे लास्ट वाला 1000 क्या आएगा, सॉरी 100 प्लस फिर क्या आएगा 2 2 मल्टीप्लाई करे 150 से, किससे मल्टीप्लाई करे 150 से, तो ये आएगा 300। इन दोनों को मल्टीप्लाई करे तो आएगा 300 और ये आएगा 100, तो ये आएगा 400। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर देखना है। यहाँ पर लिखते हैं एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू, ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये देखे 1000 प्लस देखे 2 2 भी चेंज नहीं ना हो रहा, तो 2 वैसे का वैसे ही, चेंज क्या हो रहा है ये ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट वाला। ठीक है, तो जो चेंज हो रहा है ना उसको यहाँ पर लिख लेते हैं एन, उसकी जगह क्या लिखेंगे एन। तो एन कहाँ से लेकर है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर 0 लिखा है, 0 लिखेंगे तो ये देखिए 0 लिखेंगे तो ये बनेगा 0 प्लस 1000, तो ये आएगा 1000, ये 0 लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 0 लिखा, 100 प्लस 2 को मल्टीप्लाई 0 से किया 0 आया, तो ये आएगा 100, तो फिर ही 100 बनेगा ना, 0 लिखेंगे तो 0 किस सेट में आता है, होल नंबर में ऐसे 0 आता था, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऐसे लिखेंगे। ये कहाँ से n बिलोंग करेगा, n बिलोंग करेगा होल नंबर में से, एंड कहाँ से लेकर कहाँ तक है, n जो है 0 से लेकर कहाँ तक है 120, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से लेकर 150 तक है, 150 तक। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अभी करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो नेक्स्ट वाला पार्ट देखिएगा, तो ये देखिए 1392781। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 0, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, ये 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। तो देखिए ज़रा एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू, देखिए 3 है ना, 3 चेंज तो नहीं ना हो रहा, तो चेंज नहीं हो रहा तो 3 वैसे का वैसे ही, चेंज पावर हो रही है, जो चीज़ चेंज हो उसकी जगह क्या लिखते हैं एन। तो एन कहाँ से लेकर है, पावर कहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से, तो अभी अभी मैंने बताया 0 से स्टार्ट कौन सा नंबर होता है, होल नंबर, तो एन बिलोंग करेगा होल नंबर। तो एंड के बाद हम एक कंडीशन लिखते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये नंबर कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, डॉट 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 आ गया, क्या आ गया डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये नंबर चलते ही जाएंगे। तो अगर एक लिमिट बता दी जाए तो फिर आपने एंड के आगे जैसे ये लिखा है तो ये भी लिखना है, तो यहाँ पर लिमिट कोई बताई नहीं तो फिर ये नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया, तो इसका ये आंसर है। नेक्स्ट वाला देखें ज़रा, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 4 5, तो अगर ये देखें 100 है, अगर क्या है 100 है, तो ये जितने भी नंबर है, ये जितने भी नंबर आए हैं वो 100 के डिवाइज़र है। तो देखिए ये 100 के डिवाइज़र का मतलब क्या है वो भी बताता हूँ। 100 है ना, ये 100, तो अगर यहाँ पर 1 को डिवाइड करें, 100 डिवाइड 1, तो इसका आंसर 100 आएगा। कैलकुलेटर से ऐसे लिखना 100 डिवाइड 1 इज इक्वल टू 100 आएगा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 100 डिवाइड, अभी ये 2 लिख के देखें तो आंसर इसका क्या आएगा 50। अगर फिर 100 लिखें, फिर आगे वाला नंबर क्या है 4 है, 4 से लिखेंगे इसका कोई आंसर आएगा 25।
तो ये देखिए आपने क्या करना है, 100 लगा के ना डिवाइड, पहले ये 1 से करना, फिर 2 से करना, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 10 से, फिर 20 से, ऐसे सबसे करके देख लेना, कोई ना कोई आंसर आता जाएगा। तो अगर पॉइंट में आंसर आए, फ़र्ज़ करें यहाँ पर 100 मैं 3 से करता हूँ, ये मैंने खुद से, तो इसका कोई आंसर आएगा पॉइंट में, ऐसे पॉइंट में आएगा, ऐसे कोई पॉइंट में आंसर आएगा। तो जिसका पॉइंट में आंसर आए कैलकुलेटर पे करने पे, वो डिवाइड नहीं होता, ठीक है, वो क्या है, डिवाइड नहीं होता, तो उसको आप क्या लिखेंगे, ये डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन ये सारे डिवाइड हो जाएंगे 100 पे, ठीक है। तो इनको मैं फिर क्या लिखूंगा, इनको पहले तो मैं रिमूव करता हूँ, तो मैं इसको फिर क्या लिखूंगा वो आपको लिख के बताता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स, ये जितने भी है वो डिवाइज़र है 100 के, तो आपने लिखना है एक्स सच डेट एक्स इज़ अ डिवाइज़र, इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। ये सारे नंबर किसको डिवाइड कर रहे हैं, 100 को, तो यहाँ पर लिखेंगे ये जो नंबर है वो 100 के डिवाइज़र है, ठीक है, आगे समझ। तो अभी करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो नेक्स्ट वाला पार्ट ये देखे क्या, ये देखे 5 के टेबल पर ये सात नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये आ रहा है 5, क्या आ रहा है, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, ये आएगा 5 3 ज़ार 15, ये आएगा 5 20 ज़ार क्या आएगा, 5 20 ज़ार 100, ठीक है, आगे समझ। तो ये चीज़ें नहीं लिखनी, बाकी सेट वाला लिखते हैं। सेट क्या है, एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 5, चेंज क्या हो रहा है, ये देखिए चेंज, ये 5 के आगे वाला नंबर चेंज हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है उसकी जगह n लिखेंगे। तो n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो n कहाँ से आएगा, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में से, ठीक है। एंड लिमिट क्या है, 1 से लेकर, n कहाँ से लेकर, 1 से लेकर 20 तक है, ठीक है, आगे समझ। तो नेक्स्ट वाला पार्ट देखें, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, आपने जितने भी इंटीजर है वो सब लिखने हैं बिटवीन -100 एंड 1000, -100 से लेकर 1000 तक। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर, एक्स सच डेट एक्स, ठीक हो गया, बिलोंग, एक्स कहाँ से आना चाहिए, इंटीजर में से, तो इंटीजर को लिखने का तरीकाकार है जी से लिखते हैं इंटीजर को, ठीक है। एंड सबसे छोटा नंबर कौन सा होना चाहिए, 100 -100, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एक्स लेस देन इक्वल टू 1000, ठीक हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पर एक्स लिखना है, ठीक है, ये माइंड में रखना है, एन नहीं लिखना, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा इजी है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, अगर ये लिखा हुआ है ना तो आपने सिंपल इसको ऐसे सेट में लिखना है 1 2 3 4, ठीक हो गया। तो ऐसे सिंपल फॉर्म में लिखना है। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना वो हमें ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था, ठीक है, तो हमने इस फॉर्म में लिखा था। लेकिन अभी ये फॉर्म दी गई है तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है तो टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सोल्यूशन एक्स, यहाँ पर लिखा है एक्स सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब एक्स को मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करते जाएं तो आंसर आता जाएगा, ठीक है। एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 35, तो एक्स क्या होना चाहिए, 35 से कम। देखिए 3 का टेबल पढ़ते, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, फिर आएगा 9, फिर आएगा 12 डॉट डॉट डॉट, फिर 3 10 ज़ार क्या आएगा 30, फिर 33 आएगा, फिर 36 आएगा। लेकिन उसने क्या यहाँ पर कहा है कि एक्स जो है लेस देन इक्वल टू 35, तो देखिए 35 से के इक्वल आ सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 35 के इक्वल आ सकता है, या फिर क्या 35 से कम होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ तो आएगी नहीं, क्योंकि ये तो उन्होंने कहा था कि 35 के इक्वल आ सकता है, 35 आते ही नहीं 3 के टेप पर, तो यहाँ पर हमने बस ब्रैकेट लगाएंगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।
अभी ये डॉट 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 मैंने क्यों लगाया है, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 5 ज़ा 12, ये 3 5 ज़ा 15, फिर 18, फिर 21, लेकिन यहाँ पर डॉट 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 लगा ले, इसका मतलब है आगे चलते जा रहे हैं 3 का टेबल। ठीक है, आई समझ। तो ये भी बुक के पीछे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 33 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट वाला पार्ट, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर में से कर रहा है। ठीक है, तो इसका भी लिखना है सेट। तो यहाँ पर ये रफ पहले कर ले, यहाँ पर क्या है रफ, क्या है एक्स 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर ये प्लस है, दूसरी साइड पर आएगा माइनस होगा। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा डिवाइड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -1/2। ठीक है, -1/2। ठीक है, अगर ये नेट भी बनाना है तो नेट भी बना ले, अगर डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल पर आते हैं। तो कहाँ से लेकर कहाँ तक लिखने, एक्स जो है लेस देन 12, 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है वो लिखने। तो प्राइम नंबर होता है 2 से स्टार्ट, 2 प्राइम नंबर है जो अपने टेबल पर आता है। ठीक है, अपने टेबल पर डिवाइड होता है। फिर 3 है, फिर क्या 5 है, 7 है, 11 है। ठीक हो गया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अभी करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट देखें, एक्स सच डेट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128। तो 128 के डिवाइजर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखें 128 को डिवाइड कौन सा करता है, 1 से डिवाइड करे तो आंसर आएगा 128। मतलब कैलकुलेटर से ऐसे करके देख लेना। तो अगर आंसर पॉइंट में आए तो वो डिवाइड नहीं करेगा, जो पॉइंट में ना आए वो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर 2 से डिवाइड करे तो आंसर आएगा 64। 3 से डिवाइड करे तो पॉइंट में आएगा, तो 3 से नहीं होगा। 4 से करे तो क्या आएगा, 3 4 आएगा, क्या आएगा 3 4। ठीक है, तो 3 2 आएगा, 32 आएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाते हैं। तो मैं डिवाइजर लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 2 8 पे भी डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 4 पे डिवाइड पहले होगा, फिर 8 पे, फिर 16 पे भी डिवाइड हो जाएगा, 32 पे हो जाएगा, 64 से हो जाएगा, 128 पे भी हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो ये मैंने डिवाइजर लिख लिया। उसके बाद ये देखें सोल्यूशन। नेक्स्ट वाला पार्ट देखें, लिखा हुआ है एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू 2n, 2 की पावर n लिखी है। तो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, n जो है लेस देन 8, 8 से छोटे नंबर है। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पर 2 लिखा, पावर n है, तो n की जगह पहले 1 लिखे। नेचुरल नंबर से है ना, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ऐसे ही है ना। तो सबसे पहले 1 लिखा, तो ये आएगा 2 आंसर। फिर 2 पावर लिखा, n की जगह मैंने 2 लिखा, तो फिर कितना आएगा 4 आएगा। n की जगह 3 लिखेंगे तो आएगा 8, n की जगह मैंने 4 लिखा 16 आएगा। ये कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। n की जगह 5 लिखा तो क्या आएगा, n की जगह 5 लिखा तो 32 आएगा। n की जगह 6 लिखा तो क्या आएगा 64, n की जगह 7 लिखा तो 128 आएगा। ठीक है, तो 7 तक लिखना है, 8 इसमें शामिल नहीं है। अगर ऐसे लाइन नीचे होती तो 8 भी लिखना था, लेकिन अगर लाइन नहीं है तो फिर 7 तक लिखना है। ठीक है, तो क्या क्या आंसर आया है, ये आंसर आए हैं, तो ये आंसर लिखते हैं। तो क्या है? पहले आया 2, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर क्या आएगा 32 आएगा, फिर 64, फिर क्या है 128। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वाला पार्ट देखिएगा, ये रफ है, ये सारा चीज़ क्या है रफ है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर देखें पहले ये है, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पर प्लस है, दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखें x सच डेट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में से। ठीक हो गया, तो ये देखें नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 अप टू सो ऑन, ऐसे ही है ना। ये भी रफ है, ये भी नहीं लिखना। तो देखिए
माइनस वाला नंबर आ रहा है -4, तो -4 तो नेचुरल नंबर में है ही नहीं, नहीं ना है, तो इसलिए क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे खाली सेट। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा क्योंकि -4 तो आता ही नहीं है ये नेचुरल नंबर में से। ठीक है, तो अभी करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो नेक्स्ट वाला पार्ट देखें, सबसे पहले लिखना है सोल्यूशन एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर में से है एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो क्या लिखेंगे, ये यहाँ पर पूरा नेचुरल नंबर ही लिख दे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आगे समझ। तो ये क्यों मैंने लिखा है, वो वाले नंबर लिखने हैं जो अपने इक्वल हो। तो ये देखें, पहले 1 लिया, नेचुरल नंबर में पहले 1 आता है तो 1 1 के इक्वल है, 2 आएगा 2 2 के इक्वल है, 3 आएगा 3 3 के इक्वल है। ऐसे जितने नंबर लेंगे वो सारे आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, आई समझ। तो यहाँ पर देखें 8 वाला पार्ट, यहाँ पर देखें सबसे पहले तो लिखना है ये वाला। ठीक है, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर आएगा ये प्लस है, दूसरी साइड पर माइनस होगा, ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पर ये आंसर आया है, तो ये भी हमने खाली सेट लिखना है। क्यों खाली सेट लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जी है, क्या है, जी, एक्स बिलोंग टू जी, जी, तो जी होता है, जी वाले नंबर क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो ओवर वाले नंबर तो इसमें है ही नहीं, नहीं ना है, तो ये ओवर में आ रहा है, तो ओवर वाले नंबर नहीं है, तो इसलिए खाली सेट लिखेंगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।